आज एक हमारे बीच में एक शानदार लीडर है। कुछ बेसिक चीजें हैं, देखिए बहुत बड़ी चीज हमारे पास में है, इन चीजों के ऊपर कैसे काम किया जाए, कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड किया जाए। तो कुछ बेसिक चीजों की नॉलेज के लिए मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं आरसीएम बिजनेस के एक ऐसे लीडर जिनके पास में एमराल्ड की तो पिन है, बट उनके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री की भी, हमारे प्रोडक्ट्स की भी। तो आपके साथ में अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए 10 मिनट के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर JS विरक फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। सबसे पहले तो गुरुओं के चरणों में प्रणाम, शैलेंद्र ढींगरा सर और प्रमोद गुलाटी सर और राकेश शर्मा सर। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं सर कि आप इतनी बढ़िया बढ़िया हस्तियों से हमारी मुलाकात करवाते हैं, हमें सीखने को मिलता है। दीपक सर का मैं शुरू से फैन हूँ, जब से लुधियाना पर भी उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी थी तब से लेकर के उनकी एक बहुत खास बात लगती है तो पूरे इमोशंस के साथ अपनी बात को रखते हैं और वो दिल से दिल की बात कहीं ना कहीं गहरी उतर जाती है। तो मैं बातचीत रखने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा सर का कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया अपनी बात रखने का। कुछ जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बातचीत जो है वो बिल्कुल उन साथियों के लिए है जो आज इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कौन कौन सी रुकावटें उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आती हैं, क्योंकि एक चीज क्लियर है साथियों, इस बिजनेस के अंदर लाखों लोग कामयाब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि इस बिजनेस के अंदर लाखों लोग फेल भी हैं। लेकिन आप अपने आप को चेक कीजिए या तय कीजिए कि आप कामयाब लोगों में खड़ा होना चाहते हैं या फेल लोगों में खड़ा होना चाहते हैं। अगर आप कामयाब लोगों में खड़ा होने चाहते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातों को हमें फोकस करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति लगातार अपने अंदर सुधार करता जाएगा, अपने आप को फाइन ट्यून करता जाएगा, वो डेफिनेटली इस बिजनेस की बड़ी सफलता तक जाएंगे। केवल 8 से 10 मिनट की एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 10 रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है वो हमारे जीवन से दूर रह जाती हैं। ऐसी बात नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत तो करते हैं, हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन पर मेहनत करने के बाद भी हम वो जिंदगी में वो उपलब्धियां, वो अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा लंबा अरसा हो जाता है बिजनेस को करते हुए, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं निकल पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी तेजी से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस तो काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हमारे ही अंदर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। आज उन स्पीड ब्रेकर्स को आज हमने तोड़ देना है और वो 10 स्पीड ब्रेकर है जो बड़ी सफलता के आगे रुकावट बनते हैं। एक एक चीज को आप नोट कीजिएगा, आज उनको हमने अपनी जिंदगी से निकालने का आज प्रण करना है, वादा करना है। जिस तरह से वादा सर ने लिया है, आज बिल्कुल उसी तरह के कुछ वादे हमने अपने आप से करने हैं। ऐसे कौन से 10 स्पीड ब्रेकर हैं जो हमारी सफलता के आगे अड़चन बनते हैं साथियों? सबसे पहला है लैक ऑफ प्रायोरिटी। देखो, दुनिया में कोई भी काम अगर हम करेंगे जिसके बारे में हम सुबह उठने से लेकर रात तक सोचते जाएंगे, वो बड़ा हो जाता है। गुरुदेव बीसी सावड़ा जी भी कहते हैं कि जो चीज को आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं उसके बारे में आपका फोकस ही उसको बड़ा कर पाएगा। आपका फोकस क्या है? क्या आपको प्रायोरिटी में आरसीएम बिजनेस दिखाई देता है कि नहीं देता? या मीटिंग के समय में आपको कोई दूसरे काम दिखाई देने लग जाते हैं? या लोगों को प्लान दिखाना की जो हमारी फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए कि 2 घंटे 3 घंटे मुझे लोगों को प्लान दिखाने में लगाने, उस समय कई बार आपको थकावट होने लग जाती है, मूड नहीं है, या ऐसी कुछ और चीजें आ जाती हैं, या आज नहीं कल करेंगे, कुछ ऐसा होता है, तो इसका मतलब बिजनेस प्रायोरिटी पे नहीं है। तो बिजनेस जब आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी पे नहीं आएगा, जैसे बीसी सर कहते हैं, अगर आपका फोकस बीमारी पे रहेगा तो आपकी जिंदगी में बीमारी बढ़ने वाली है। अगर आपका फोकस खुशी पे रहेगा तो खुशियां बढ़ने वाली है। अगर आपका फोकस बिजनेस पे रहेगा तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि प्रायोरिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। जो साथी लगातार आगे, उनका फोकस प्रायोरिटी होता है। सुबह आज हम अपनी बात करें, सुबह 7 बजे आंख खुलते ही चाय का कप पहले आने से पहले कहीं ना कहीं दिमाग चलने लग जाता है कि आज क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन सी मीटिंग होने वाली है, कौन सी चीजों पे फोकस करना है, कौन सी चीजों को मतलब प्रमोट करना है। तो वो सारी चीजें हमारी प्रायोरिटी लाइन पे रहनी चाहिए सर। अगर ये बिजनेस हमारी प्रायोरिटी पे आ गया और जिंदगी के 2 साल अगर हमने इसको प्रायोरिटी पे रख के कर लिया, तो मेरे ख्याल से हमारे खानदान में कभी भी
पैसे को लेके तंगी हमारे जीवन में नहीं रहेगी। तो आज एक वादा करें कि इस बिजनेस को हम लोग प्रायोरिटी पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कोई भी मीटिंग आती है तो पहले उसका शेड्यूल 1 घंटा 1.5 घंटा सीखने का है, वो बाकी सारे काम साइड पे हो जाए, लेकिन वो सीखने का है। और बिजनेस को लिए जितने भी हम लोगों को प्लान दिखाना, कुछ और चीजें करनी, वो हमारे एक टाइम टेबल बन जाना चाहिए, तो ही हम कर पाएंगे। दूसरी चीज है सर जो इसमें है, वो होता है लैक ऑफ क्लियर गोल। मान लो प्रायोरिटी तो बना ली, लेकिन गोल नहीं बनाया, अभी करना क्या है, जिंदगी में चाहिए क्या, ये चीजों की क्लैरिटी होना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। लैक ऑफ क्लियर गोल, 90% लोगों का गोल क्लियर नहीं होता कि उनको इस बिजनेस से क्या चाहिए। तो जब तक पता ही नहीं चाहिए क्या है, तो फिर मिलेगा क्या। यानी कि अगर हम घर से निकले हैं और हमें किसी मंजिल पे जाना है, तो जब मंजिल क्लियर ही नहीं तो घर से निकले क्यों है। कहते हैं कि अगर हमारा जिंदगी में गोल नहीं है तो हमारी जो जिंदगी है वो बिना पता लिखे उस लिफाफे की तरह है, जो कि कहीं कहीं पहुंच नहीं सकता। तो अगर हमने जिंदगी में कहीं जाना है तो हमारे गोल क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2 से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारी जिंदगी कहाँ पहुंचेगी और कैसी जिंदगी को हमने जीना है, हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल कैसे होगा, या किस तरह की जिंदगी हम जीना चाहते हैं, उसकी कल्पना हमें करनी पड़ेगी। तो गोल बनने चाहिए सर, हमारा 2 से 5 साल का गोल बनना चाहिए, हमारा ईयरली गोल बनना चाहिए। 1 साल बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, साल से 1.5 साल बाद हमें इस बिजनेस में टेक्निकल के कौन से मुकाम पे पहुंचना है, वो क्लियर होना चाहिए। 6 महीने से लेकर साल तक हमारे मंथली गोल जो है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक, 6-8 महीने तक हमें इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बनना है, इस तरह का गोल हमारा होना चाहिए। फिर उसके लिए मंथली गोल, इस महीने हमें कहाँ पहुंचना है, तो वो भी हमारा क्लियर होना चाहिए। इस महीने का गोल अचीव करने के लिए रोज हमें कितना काम करने की जरूरत है, उसको अगर हमने एक मंथ का गोल बना लिया है तो उसको कहीं ना कहीं हमें डेली बांट के काम करना पड़ेगा। 15 दिन निकल गए तो कितने % बिजनेस हुआ, बाकी कितने % हुआ, इन सारी चीजों पे हमें टारगेट बेस्ड काम करना पड़ेगा। अंधेरे में तीर चलाने से कभी सफलता नहीं आती सर, बिल्कुल प्रॉपर हर चीज को हमें कहीं ना कहीं सीरियसली उन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा गोल क्लियर होना जरूरी है, गोल के बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती है। अगली चीज होती है, मान लो किसी ने गोल तो बना लिया लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाई, पेपर वर्क नहीं किया। कि मान लो किसी साथी का कोई गोल बना है, उसको पूरा करने के लिए हमें कितने साथियों का 2500 बिजनेस वॉल्यूम करवाना चाहिए, कितने साथियों का 5000 बीवी कराना चाहिए, डेप्थ में जाके किसको बिगिनर बनाना चाहिए, उसके ऊपर किसको बिगिनर बनाना है, किसको स्टार्टर बनाना है, किसको ओपनर बनाना है, किसको ईगल बनाना है, किसको रनर बनाना है, तो पूरा पेपर वर्क बनेगा। कोई भी जिंदगी की जो बड़ी सफलता आती है सर, पेपर वर्क के बिना नहीं आ सकती। कहते हैं कोई भी जिंदगी में आपने 2 कमरे का घर बनाना है तो बिना प्लानिंग के बन जाएगा, बिना पेपर वर्क के बन जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बहुत शानदार कोठी बनानी है, महल बनाना है या बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाना है, तो उसके लिए वो अपार्टमेंट सबसे पहले पेपर पे बनेगा। जैसा आपने सोचा है वैसा आप एक नक्शा तैयार करवाओगे, फिर वो नक्शा आप कारीगर को दोगे, तो वो जिंदगी में उस तरह का महल, उस तरह का घर, उस तरह की शानदार कोठी वो आपको बना के देने वाला है। अगर आप जिंदगी को बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर हमारी पेपर पे आनी चाहिए, कि अगर हमने इस महीने में एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव करना है तो उसका प्रॉपर पेपर वर्क कहीं ना कहीं बनाना जरूरी है। और जो लोग प्लानिंग नहीं करके चलते, पेपर वर्क नहीं करके चलते, वो कहीं ना कहीं वहीं के वहीं रह जाते हैं। पूरा का पूरा महीना निकल जाता है और बाद में देखते हैं कि बिजनेस तो फिर वहीं के वहीं रह गया सर, क्योंकि हमने मंथली टारगेट नहीं बनाया, अगर बनाया तो उसके ऊपर पेपर वर्क नहीं किया। मान लीजिए पेपर वर्क भी कर लिया, उसके बाद अगली रुकावट कौन सी आती है, लैक ऑफ फोकस ऑन रोल। गोल तो बन गया, पेपर वर्क भी हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन करना चाहिए था हमें, जो हमारा रोल होना चाहिए था, वो रोल कहीं ना कहीं सही नहीं रहता, उसके ऊपर सही एक्शन नहीं रहता। यानी दिन आया दिन निकल गया, कैसे निकल गया कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इसके ऊपर जो डेली का रोल, डेली की वर्किंग है वो बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके ऊपर हमें कितने लोगों को हम लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोग, मान लो किसी साथी ने कोई टारगेट लिया है तो उसका ज्वाइनिंग का कितना टारगेट, तो ज्वाइनिंग निकालने के लिए रोजाना प्लान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, चाहे वो डिजिटली हो रहे हैं चाहे फिजिकली हो रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपके एरिया में लॉकडाउन की स्थिति क्या है या आपके इलाके का हालात क्या है। लेकिन जिसे भी करना है, आज डिजिटली हो रहे हैं तो ज्यादातर प्लान हमारा रोज रात को डिजिटली प्लान होता है। तो आप भी अपने सुविधा के मुताबिक डिजिटली प्लान कर रहे हैं, हमारी टीम के लीडर भी अब डिजिटल प्लान करना शुरू कर दिया है, तो अलग अलग टीमों के डिजिटल प्लान होने लग रहे हैं। लेकिन वो वर्किंग अगर नहीं हो रही तो सारी चीजें तो वहीं से निकल के आनी है ना। फिर तो अगर वर्किंग नहीं हो रही तो पेपर प्लानिंग भी धरी रह जाएगी, हमारे गोल भी धरे रह जाएंगे, और प्रायोरिटी तो फिर हुई ना अगर हमारा रोज का रोल सही नहीं है। तो साथियों, जिंदगी में कोई भी गोल को अचीव करना है तो उसका सीधा संबंध रोल के साथ होता है।
अगर हमारा रोल सही है तो ऑटोमेटिकली हमारा हर गोल अचीव होगा। गोल ईमानदारी से सही तरीके से हमें निभाना होता है। मान लो आपने रोज काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर और आ जाता है, वो है फियर ऑफ फेलियर फॉर सक्सेस, यानी डर। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। ये डर अगर जिंदगी का खत्म हो जाए तो डर के आगे जीत है। कुछ लोग ऐसा भी कर भी रहे होते हैं, लेकिन अंदर भरोसा नहीं होता कि क्या मैं भी कभी रॉयल्टी अचीवर, मैं भी कभी टेक्निकल अचीवर बनूंगा। ये तो वो बात हो गई ना कि समंदर का जहाज है और उसमें सुराख हो गया, तो ये तो बात क्लियर है कि वो अब डूबेगा ही डूबेगा। तो विश्वास के अंदर अगर जरा सा भी सुराख रह गया, जरा सी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, थोड़ा सा भी भरोसे के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज आ गई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, गुलाटी सर कहते हैं। अगर मन हारा हुआ है तो हम जीत कैसे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं वो छोटा सा शक, डाउट या अंदर की हार, हमें बाहर से हम कितने भी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर इनर वर्ड हमारा नेगेटिव चल रहा है किसी भी टारगेट के प्रति, तो वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा सर। तो इसीलिए ये एक जो डर है नाकामयाबी का, ये भी हमें जड़ से निकाल फेंकना है। ये भी स्पीड ब्रेकर हमें अपनी जिंदगी से तोड़ देना है। तो ये 5 ये हो गए। प्रायोरिटी की जो कमी रहती है, गोल का क्लियर ना होना, प्लानिंग की कमी, और अपना सही रोल और डर, ये 5 ये हो गए। 5 आपके साथ में और डिस्कस करने वाला हूं। अगले कुछ थोड़े से पर्सनल है, जैसे कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बीसी चावड़ा जी एक बात कहते हैं कि हमें, कुछ लोग व्यस्त रहते हैं, कुछ लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, और ज्यादातर लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। आपको सुबह उठ के एक डायरी में अपनी डेली वर्किंग लिस्ट बनानी चाहिए, यानी कि टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या करना है, कब क्या करना है, कितना घंटा अपने को, जैसे आज सर ने बोल दिया, परिवार को भी कौन सा टाइम देना है, बिजनेस को भी कौन सा टाइम देना है, अगर आप ऑलरेडी किसी काम में तो उस काम को कौन सा टाइम देना है, इस बिजनेस में प्लान के लिए इन्विटेशन को कौन सा टाइम देना है, मीटिंग को कौन सा टाइम देना है। तो ये सब चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा, और परिवार के लिए कौन कौन सा टाइम देना है, वो भी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ जो शुरू में होता था, मैं फैमिली में बड़ा था, और जिस दिन भी छुट्टी रहती थी तो मेरी माता जी मेरे लिए कई सारे काम तैयार करके रखते थे, भी आज इधर जाना उधर जाना, इसकी खुशी इसकी गमी, इसकी शादी इसकी मर्ग, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने अपनी मम्मा से एक बार कहा, मैं कहा माता जी एक बात बताओ, अगर मैं विदेश चला जाता, क्योंकि हमारे रिश्तेदारियों में बहुत सारे लोग विदेश गए हुए हैं, और मेरी माता जी भी कहा करती थी कि आप भी विदेश जाने की तैयारी करो। मैं कहा अगर मैं विदेश चला जाता तो क्या ये छोटे छोटे काम करने के लिए मुझे वहां से वापस आना पड़ता? तो हंस के कहने लगी, नहीं नहीं, वहां से कैसे वापस आना पड़ता? तो मैं कहा माता जी आप समझ लो कि मैं विदेश चला गया, और जब तक मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक इन छोटी छोटी कामों को, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को आप बांटो। कहीं भी खुशी में जाना, मर्ग में जाना है, किसी और पारिवारिक मेंबर को लेके जाइए, आप जाइए, मुझे अभी बिजनेस करना है, मेरे सामने मेरी जिंदगी है और मुझे अपना करियर बनाना है। तो ये प्रायोरिटी क्या आप रख पा रहे हो, या सारा दिन निकल जाता है सुबह से लेकर शाम तक और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और छोटे छोटे कामों में? एक बड़े मैं महान लीडर को फॉलो करता हूँ, संतोष नायर सर को। वो कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव वर्क कभी मत करो, सीधा मना कर दो। जिस काम को करके आपका भविष्य नहीं बन रहा, फ्यूचर नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो उस काम को आप मना कर दो। जो काम लेबर कर सकती है वो लेबर से करवाओ, आप खुद मत करो। तो इसीलिए वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा कि मुझे केवल वही करना है जिससे मेरा भविष्य बनेगा, और जिससे मेरा भविष्य नहीं बनेगा वो काम मुझे इग्नोर कर देने हैं या दूसरे फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी पे दे देने हैं। कुछ एक बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है सर, फाइनेंशियल इश्यूज। ये होता है कि उल जलूल चीजें हम जिंदगी में पाल लेते हैं, आलतू फालतू के खर्चे हम लोग पाल देते हैं, या बहुत सारे और तनाव हम अपनी जिंदगी में पाल लेते हैं, और वो फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट है वो हमारे दिमाग पे तनाव पैदा करती है और हमारा ध्यान काम पे नहीं लगता। तो ये चीजों को भी हमें सीखना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती तो यूट्यूब पे जाइए सर, आज हजारों गुरु बैठे हैं वहां पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं कि किस तरह से आप जिंदगी में रिलैक्स रहते हुए आप अपनी एक जिंदगी को ग्रो कर सकते हो, किस तरह से आपको अपने खर्चे और किस तरह से आपकी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं रहोगे तो इस बिजनेस को बड़ा कैसे कर पाओगे? तो ये सारे के सारे स्पीड ब्रेकर हैं, कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ हिडन है, कहीं ना कहीं ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक चीज और होती है सर जो हमारा स्पीड ब्रेकर होता है इस बड़ी सफलता का, वो होता है ओवर कमिटमेंट या लैक ऑफ कमिटमेंट। या तो हम बड़ी बड़ी फेंक देते हैं कि सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, लेकिन या फिर ये होता है कि सर हम बताएंगे नहीं, बस सीधा करके दिखाएंगे। ये दोनों ही गलत है सर। ना तो बड़ी फेंकने की जरूरत है और ना ही विदाउट कमिटमेंट चलने की जरूरत है। कमिटमेंट हमें करनी है,
जेन्युइन कमिटमेंट हमें करनी है, फिर जान लगा देनी है कि मैंने जुबान दी है अपने अपलाइन को, या मैंने वादा किया है, या मैंने बोला है। तो जुबान की एक वैल्यू हमें अपने आप क्रिएट करनी पड़ेगी सर। मैं तो कहता हूं लीडर की जुबान ऐसी होनी चाहिए, स्टाम्प पे लिखी हुई चीजें तो कहीं ना कहीं मुकर जाएं, लेकिन लीडर की जुबान से निकले हुए शब्द कभी मुकरने नहीं चाहिए। सोच समझ के बोलें, और जो बोल दिया उसको करने के लिए अपनी जान लगा दें। आपका अपलाइन देख रहा है, होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आपका अपलाइन देख रहा है कि ये राइट एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये अपनी कमिटमेंट की हुई कमिटमेंट पे जान लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। तो ये चीज जब हम अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, या तो ओवर कमिटमेंट करना, या बोली हुई कमिटमेंट पे काम ना करना, या कमिटमेंट करना ही नहीं, ये चीजों को हमें दूर करना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन जाता है हमारी बड़ी सफलता के आगे। अगला है सर लैक ऑफ सेल्फ चेंजेस, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है बदलाव की। आज हमें डिजिटल होना पड़ेगा, आज हर कंडीशन में हमें डिजिटल होना पड़ेगा, और आज घर के अंदर हमें बिजनेस का सेटअप लगाना पड़ेगा। कई बार चीजें होती है कि सर मैं देखता हूं कि कुछ लोग अब बिल्कुल, अगर हमारा बिजनेस आज डिजिटल हो गया, अगर आप सीरियस हो, अगर आप इस बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो आप घर के अंदर एक सेटअप लगाएं, अच्छी जगह बनाएं बैठने की, जिसमें आप जब वीडियो ऑन करो तो पीछे की लुक आपकी ठीक आनी चाहिए। जब आप वीडियो चालू करो तो प्रॉपर ड्रेस में बैठो, ताकि बैठा हुआ आदमी ठीक तो लगे। कई कुछ लोग लेट के सुन रहे होते हैं, जो लोग लेट के बिजनेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका बिजनेस भी लेट जाता है। कुछ लोग बिल्कुल ही कपड़ों से बाहर होकर ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा तरीका है सर किसी भी सीनियर्स को या बिजनेस को रिस्पेक्ट देने का। तो बिल्कुल आप एक अपने अंदर बदलाव पैदा करें, एक अपना बिजनेस सिटिंग अरेंजमेंट बनाएं, वहां पे बैठ के सही तरीके से आप मीटिंग को अटेंड करें, वीडियो को चालू करें, एक एक चीज को नोट करें, और आज टोटली डिजिटल आ जाए। टोटली आज जरूरत है, समय की मांग है, समय चीख चीख के कह रहा है कि केवल वही बिजनेस चलेंगे जो डिजिटल होंगे, और जो कारोबार डिजिटल नहीं है वो नहीं चलेंगे। तो आज हमें कहीं ना कहीं, अगर हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना कॉल फिर से पूरी तरह से खुल जाएगा और हम वैसे की वैसे फील्ड में जाके वैसे की वैसे मीटिंगें करने लगेंगे, तो ये सोच ही गलत है सर। वो पता नहीं इसके लिए कितना समय लगे, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। तो हमें अपनी आदतों को तुरंत स्विच कर देना चाहिए डिजिटल पे। डिजिटली प्लान दिखाना, डिजिटली फॉलोअप करना, डिजिटली काउंसलिंग करना, डिजिटली मीटिंग्स करना, और अपने बैठने का सही अरेंजमेंट करना। बिल्कुल आपके पास बकायदा स्टैंड होना चाहिए, ताकि आपका मोबाइल का लेवल बिल्कुल सही जगह से हो, बिल्कुल आपके चेहरे के सामने लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल आपका बैकग्राउंड बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अगर आप लीडर हैं, अगर आपने टीम को मैनेज करना है, क्योंकि आप कैमरे के माध्यम से दुनिया आपको देखेगी। तो इन सब चीजों को हमें मैनेज करके चलना है सर। और ये चीजें भी ना बदलना भी एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बनेगा, बन रहा है अभी, लेकिन इस पे अपने को करना है। लास्ट चीज है कि कुछ लोगों के दिमाग में यही रहता है कि सारे काम मैं करूंगा, मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है सर इस बिजनेस के अंदर। यहाँ पर हर बंदे को अपना अपना रोल अदा करना है सर। एक नया साथी, उसको अपना रोल अदा करना है, उसका सीनियर वो अपना रोल अदा कर रहा है, उसका भी सीनियर अपना रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, रॉयल्टी अचीवर अपना रोल अदा कर रहे हैं, स्टार अचीवर अपना रोल अदा कर रहे हैं, हमारे गुरु जो वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। हर बंदा जब अपना अपना रोल अदा करता है तो कामयाबी की फिल्म बन जाती है। जिस तरह से फिल्म बनती है तो उसमें हर किरदार अपना अपना रोल अदा करता है तो फिल्म बनती है। उसी तरह से इस बिजनेस में भी प्रत्येक साथी अपना अपना रोल ईमानदारी से अदा करता जाएगा, तो एक कामयाबी की स्टोरी तैयार हो जाएगी। तो हर बंदे को काम दीजिए, सौंपिए, उसी टीम का काम टीम से ही करवाइए, सारा आप काम मत करके दीजिए उनको। जूम ऐप और आज जो जो चीजों की जरूरत है वो सारी ट्रेनिंग देना जरूरी है। लास्ट है सर ईगो। कुछ लोग इस बिजनेस में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो सेट हूं भाई, मेरी तो जिंदगी ठीक है, मैं तो बिल्कुल अच्छा खाता पीता हूं, और मुझे क्या जरूरत है लोगों के साथ माथापेची करने की, क्या जाके लोगों की मिन्नतें निकालनी या लोगों से बात करनी। मेरे साथियों, बस एक ही बात सोचो ऐसी कंडीशन में, क्या आपसे आगे लोग नहीं है, क्या आपसे अमीर लोग नहीं है, क्या आपसे बेहतर जिंदगी जीने वाले लोग नहीं है। तो यहाँ पर स्वर्गीय सतीश पंडित सर की बात मैं कहना चाहूंगा, बेटर लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। जो हमारी अच्छी जिंदगी है वो हमारी महान जिंदगी की दुश्मन बन जाती है। हम इससे भी आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। और बड़े से बड़े महान लोगों ने पब्लिक को डील करके, पब्लिक के साथ काम करके, टीम के साथ काम करके, लोगों के साथ काम करके ही बड़ी बुलंदियां हासिल की हैं। तो हमारा भी टीम वर्क है। तो इसमें हमें ये 10 के 10 स्पीड ब्रेकर है, जिनको अगर हमने जिंदगी से निकाल दिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें इस बिजनेस में सफल होने से नहीं रोक सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया और मेरी बातचीत को सुना, और बड़े गुरुओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, डिंगरा सर का, गुलाटी सर का, शर्मा जी का, कि उन्होंने मुझे आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। उम्मीद करता हूं कि ये 10
से निकाल देंगे। सर थैंक यू वेरी मच। ओवर टू गुरुदेव राकेश शर्मा सर। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच JS विर्क साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जितनी भी आपने प्लानिंग दी सारी की सारी माइंड ब्लोइंग है। छोटी से छोटी बात से लेके और बड़ी से बड़ी बात आपने 10 पॉइंट के अंदर रखी है। और सुनना अहमियत नहीं रखता, इम्प्लीमेंट करना अहमियत रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी साथी सुन रहे हैं इस पॉइंट को, उसको जरूर जो है ध्यान रखें, मद्देनजर रखें। और विर्क साहब, आपका हमेशा की तरह से जो एक्सपीरियंस आपका है और जो बोलने का तरीका आपका है और जो समझाने का तरीका आपका है वो एकदम बेशुमार है। एज यूजुअल हमेशा की तरह आज की ट्रेनिंग भी आपकी बड़ी शानदार रही। और आज का ये जो प्रोग्राम रहा, इस प्रोग्राम को अभी हम समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने प्रेम से जो है इस प्रोग्राम को देखा, सुना। और लाइव हमारा यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। जिस चैनल पे हमारा ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टीम से भी जो है सब्सक्राइब करवाइए। ईमानदारी से काम करो, सबसे प्यार करो। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।